ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवर ए राफ्ट। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि डाउन स्ट्रीम कोई एक नया टर्म है जो कि पहले हम नहीं सुने होंगे। जो लोग सुन लिए होंगे उनके लिए अच्छी बात है, और एक बार सुन सकते हैं या फिर इसको स्किप करके आगे जा सकते हैं। ओवर के में राफ्ट है ना, राफ्ट भी हमको नया नया लग रहा है, ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे। एट ए पॉइंट ए टी इक्वल टू 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट एट ए डिस्टेंस एल इक्वल टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। तो यहाँ तक नॉर्मल इंग्लिश है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फाइंड द फ्लो वेलोसिटी। चलो फ्लो वेलोसिटी भी एक नया टर्म मान के चलते हैं हम, एज्यूमिंग दैट द ड्यूटी ऑफ द इंजन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ड्यूटी ऑफ द इंजन भी कांस्टेंट है, हमको ड्यूटी का मतलब नहीं पता। फ्लो ऑफ रिवर से हम अपना कहानी का शुरुआत करते हैं। फ्लो ऑफ रिवर्स नाम से ही पता चल रहा हो कि रिवर का फ्लो को हम फ्लो ऑफ रिवर बोलते हैं। और हम इस फिगर में या फिर कोई भी फिगर में हम फ्लो ऑफ रिवर को हम वी आर से डिनोट करते हैं। जनरली बुक वगैरह में वी आर लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर है ना। रिवर का वेलोसिटी को वी आर बोला जाता है। अगर थोड़ा फील लेने की कोशिश करेंगे, मान लो कि आप यहाँ खड़े हो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, ग्राउंड फ्रेम में देख रहे हो इस चीज़ को, और आप क्या करते हो, एक बोट को यहाँ पर जेंटली यहाँ पर रख देते हो। फिर आप बोट को इमेजिन करते हो कि बोट कैसा जा रहा होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि बोट भी उसी स्पीड में जा रहा होगा जिस स्पीड में पानी बह रहा होगा। पानी हमारा बह रहा है वी आर से, तो हमारा बोट भी जाएगा वी आर से। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होता है कि यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करिए। हम पहले अपस्ट्रीम को देखते हैं। यहाँ पर भी हम वी आर को इसी ही डायरेक्शन में मानेंगे जबकि पहले माने थे। तो वी आर इस डायरेक्शन में, वी आर इसी डायरेक्शन में। तो अपस्ट्रीम के केस में क्या होता है, हमारा जो स्विमर होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, वो रिवर के डायरेक्शन के ऑपोजिट फ्लो करता है। मतलब जैसे कि इस डायरेक्शन में हमारा जो स्विमर है वो इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, तो इसका जो नेट वेलोसिटी होगा, आपको वेक्टर में लो में पता चल रहा होगा कि v माइनस वी आर जो होगा हमारा नेट वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा। नेट वेलोसिटी हमारा हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ हमारा जो नेट वेलोसिटी है डिक्रीज़ हो रहा है, और कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। जैसे कि हमारा जो स्विमर है जो कि इस डायरेक्शन में फ़्लो करने की कोशिश कर रहा है, पर रिवर आपको इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अब आ जाता है डाउन स्ट्रीम के केस में। डाउन स्ट्रीम में क्या है कि हमारा जो रिवर है वो भी इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, और हमारा जो स्विमर है ये भी उसी डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा हमारा वी होगा, और वी आर जो होगा ये हमारा एडिशन में होगा, क्योंकि ना वेलोसिटी वेक्टर और वी आर का वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा वेलोसिटी जो होगा इंक्रीज़ होगा, और कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो आपको दिख रहा होगा कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाते हैं। ड्यूटी ऑफ द इंजन का मतलब क्या है। अब आपको यहाँ एक मोटर दिख रहा होगा, जैसे कि इधर एक मोटर दिख रहा है। ये असल में मोटर है, किसका मोटर है, वो बोट का। जिस बोट में हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन का वो बोट का मोटर है। अब ध्यान से देना कि ये मोटर जो है, मैं भी एक वर्ड बोलूँगा, ध्यान से समझना कि इसके घूमने का स्पीड, मतलब इसके घूमने का स्पीड चेंज नहीं होगा, है ना। मतलब मान लो कि अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकेंड में घूम रहा है, तो उसी में ही घूमते चला जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूँ तो इसमें क्या नहीं होगा, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, जो पहले था वही बाद में रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ क्या नहीं होगा, यहाँ हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इसको अगर एक टेक्निकल टर्म में बोलेंगे कि इसका आरपीएम जो होगा ना, ये हो जाएगा कांस्टेंट, है ना। अब आरपीएम का मतलब थोड़ा समझा देता हूँ। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट, है ना। कि मान लो कि एक मिनट में ये मान लो 20 रिवॉल्यूशन कर रहा है ना। तो अगले मिनट में 20 रिवॉल्यूशन करेगा, उसके अगले मिनट में 20 करेगा, है ना। तो उसका जो बढ़ने का जो दर है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पर अगर ये एक्सेलरेटेड होता, अगर इसमें ए जो होता ये जीरो नहीं होता, तो शायद आज अभी 20 कर रहा है, बाद में 40 कर सकता था, है ना। तो ये एक इसका डेफिनेशन हो गया। उसके बाद आता है राफ्ट, है ना। कि राफ्ट का मतलब क्या है, बहुत ईजी से डेफिनेशन है। मान लो आपके पास वुडन ब्लॉक है, उसको आप पानी में फेंक दिए, तो वही वेलोसिटी में जाएगा जिस वेलोसिटी में पानी तैर रहा है ना, बस वही है। तो इसको मान सकते हो कि एक वुडन प्लैंक टाइप का कुछ एक बॉडी मान सकते हो। देखिए क्वेश्चन का जो डायग्राम है ना वो बेसिकली ऐसे ही बनेगा। अगर हम इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ही कुछ बनेगा। देखिए बोट हमारा यहाँ है। जब वो बोट ए पोजीशन में पहुँचेगा, वो देखता है कि मेरे बगल में अभी राफ्ट खड़ा है।
अब वो यहाँ से घूम के अगर यहाँ से आए, घूमना मतलब ऐसा नहीं है वो यहाँ से जाएगा फिर रिटर्न करके आएगा, है ना। तो घूमने के लिए मैं ऐसे दिखाया हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए, पर असल में ऐसा कोई कर्वेचर है ही नहीं, वो असल घूम के ऐसे ही आता है। तो ऐसे गया और घूम के कुछ पोजीशन में आया और वो देखता है कि रैफ्ट मेरे बगल में ही खड़ा है ना। रैफ्ट भी वहाँ तैर के पहुँच गया, मतलब रैफ्ट भी यहाँ नहीं है, रैफ्ट का शिफ्ट होकर बी में पोजीशन आ चुका, मतलब ई कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमारा रैफ्ट, और बोट हमारा घूम के कुछ बी पोजीशन में पहुँचा है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो अप्रोच है, एक डिस्टेंस कंजर्वेशन है, एक हमारा है और टाइम कंजर्वेशन। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस कंजर्वेशन देख लेते हैं। तो पहले मैं एक आसान भाषा में समझा देता हूँ कि मान लो मैं बोट को बी लिखता हूँ और रैफ्ट को फुल स्टॉप में देता हूँ। अब ध्यान से देखिए कि बोट हमारे यहाँ तक पहुँचा, फिर रिटर्न करके फिर यहाँ तक आया। अब अभी ये बोट यहाँ है, मतलब बोट को बी लिखता हूँ और फुल स्टॉप जो मतलब हमारा जो रैफ्ट है उसको मैं डॉट लिखता हूँ। अब देखिए कहानी जो है वही है कि बोट अभी यहाँ था, यहाँ तक गया, यहाँ आया, बोट अभी यहाँ है, रैफ्ट हमारा बेचारा आराम से तैर तैर के कुछ सी पोजीशन में पहुँच गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं ऐसे बोलूँ कि बोट हमारा कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, मैं अगर इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं वाई मान लेता हूँ, ठीक है, तो असल में बोलूँगा कि बोट कितना ट्रैवल किया, एक्स माइनस वाई। ठीक है, और एक्स माइनस वाई असल में मतलब ये तो ऐसे ट्रैवल किया हमारा बोट एक्स माइनस वाई, और भी कोई एक ऐसा आदमी है, आदमी नहीं मतलब रैफ्ट है जो कि एक्स माइनस वाई वो भी ट्रैवल किया। क्या हमारा ये रैफ्ट, ये तो नॉर्मली सीधा ही गया ना जो कि एक्स माइनस वाई है, तो इसको हम बोट भी लिख सकते हैं और रैफ्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए कि कॉन्सेप्ट को लेके हम कैसे आगे चलते हैं, कि कैसे हम इसको देखते हैं। देखिए अब बोट हमारा यहाँ है, बोट देखता है कि बोट जब यहाँ से ट्रैवल करता है वो देखता है कि ए मेरे साइड में ही है। ठीक है, वो अपना ट्रैवल कर रहा है, अब ए को हम नहीं देखेंगे। अब बोट हमारा कुछ ऐसा है, बोट हमारा कुछ ऐसा है। अब देखिए कि बोट पे एक वेलोसिटी लग रहा होगा इस डायरेक्शन में जो कि वी आर होगा। वी आर मैंने बोला कि फ्लो वेलोसिटी है जो हमको निकालना है, और ये हमेशा हम वी आर मान के ही लेते हैं। आप वी आर को और भी कुछ मान के ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वी आर इसमें लगता है। अब देखिए कि रैफ्ट जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, रैफ्ट जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा। अब देखिए कि बोट जो है ये भी कुछ ना कुछ, जैसे कि इसमें मोटर लगा है तो ये भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए कि वी आर में ऐसे मान के चलता हूँ कि वी आर इस डायरेक्शन में, तो वी भी इस डायरेक्शन में होगा, बिना वेलोसिटी ऑफ बोट इस डायरेक्शन में घूम रहा है। अब देखिए कि ये जो केस हो गया, ये कौन सा केस हो गया, ये डाउन स्ट्रीम का केस हो गया। तो हमारा जो वी नेट हो जाएगा ये हो जाएगा वी प्लस वी आर। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये जो हमारा रैफ्ट है ना जो यहाँ तक पहुँचा है, जो यहाँ तक पहुँचा है, इसको मैं मान सकता हूँ कि इस पर कोई वेलोसिटी नहीं, मतलब इस कोई एक्सटर्नल वेलोसिटी तो नहीं है, इसमें सिर्फ जो रिवर इसको फ्लो करके लेगा वही वेलोसिटी है। तो इसमें एक ही वेलोसिटी दैट इज़ वी आर, पर इसमें क्या है वी प्लस वी आर। अब देखिए कि वी प्लस वी आर कहाँ तक लगेगा, वी प्लस वी आर सिर्फ यहाँ तक लगेगा, जो कि 1 आवर है, जो कि 1 आवर या फिर 60 मिनट है ना, तो 60 मिनट को 1 आवर ले लेते हैं, 7 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए कि हमको दिया गया है कि ये 6 किलोमीटर है। ठीक है, बोट हमारा जो रैफ्ट जो हमारा है ये ट्रैवल करके कुछ बी डायरेक्शन बी पॉइंट में आके जो कि 6 किलोमीटर सिचुएटेड है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने कैसे। अब देखिए और एक पार्ट है कि यहाँ तक तो डाउन स्ट्रीम है। अब यहाँ से यहाँ तक भी देखिए बोट अभी यहाँ आने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में वी होगा, और वी आर तो हमारा इस डायरेक्शन में, तो ये डाउन स्ट्रीम का केस हो गया। तो वी नेट जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, वी माइनस वी आर। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया। पर रैफ्ट हमारा बेचारा उसमें एक ही वेलोसिटी डायरेक्शन है जो कि वी आर है। अब देखिए कि हम कंजर्व कैसे करेंगे। मैंने बोला कि अभी जो डिस्टेंस होगा किसका, बोट का और रैफ्ट का, दोनों का सेम होगा। यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं, वी प्लस वी आर है तो हम लिख देते हैं वी प्लस वी आर। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब स्पीड इन टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अब देखिए कि डिस्टेंस हमको निकालना है, हमको स्पीड पता है वी प्लस वी आर, हमको टाइम पता है 60 मिनट या फिर 1 आवर, को 1 लिख लेता हूँ, प्लस अब देखिए कि यहाँ वी माइनस वी आर है, वी माइनस वी आर, और टाइम कितना लगा, टाइम हमको यहाँ नहीं दिया है। ठीक है ना, यहाँ टाइम हमको नहीं पता है, तो टाइम को मैं टी मान लेता हूँ। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टाइम को हम टी मान सकते हैं। अब टी इक्वल टू, अब देखिए कि ये 6 किलोमीटर आगे आया है,
ठीक है। तो इसका भी मैंने बोला था ना, यहाँ से यहाँ तक जो x माइनस वाई है ना, जो बोट ट्रैवल किया है, वही हमारा राफ्ट का किलोमीटर है जो कि नॉर्मली उसने ट्रैवल किया है। ठीक है, तो यहाँ 6 किलोमीटर है, तो डायरेक्ट हम 6 किलोमीटर लिख लेते हैं। यहाँ से एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखिए कि यहाँ जो है ना मैंने प्लस लिखा था, अब वो प्लस क्यों नहीं होगा। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक मान लो उसने 30 किलोमीटर ट्रैवल किए, और फिर देखिए यहाँ समझाता हूँ, यहाँ से उन्होंने 30 किलोमीटर ट्रैवल किए, और यहाँ से यहाँ तक उन्होंने 20 किलोमीटर ट्रैवल किए। टोटल कितना हुआ, 30 माइनस 20 ना, प्लस होना हुआ, तो यहाँ माइनस होगा। तो आप एक रेफरेंस डायग्राम बना लीजिए इस तरह कि आपको गलती ना हो जाए। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा क्या, v प्लस वी आर, 1 से इंटू करो, जो नहीं करना वही, इक्वल टू 6 प्लस v माइनस वी आर इंटू टी। तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं। देखिए हमने पहले डिस्टेंस कंजर्वेशन निकाल लिया, अब टाइम कंजर्वेशन निकालते हैं। अब पूछेंगे सर ऐसा अगर क्यों होता है कि हम डिस्टेंस निकाले फिर टाइम निकालना पड़ता है। देखिए हमारा जो पहला है ना, तो यहाँ हमारा 2 वेरिएबल है। देखिए यहाँ हमारा t एक वेरिएबल है और एक है वी आर वेरिएबल, मतलब वी आर भी निकालना है और t को एलिमिनेट करना है। तो कम से कम हमको 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए कि टाइम कंजर्वेशन हम क्यों कर रहे हैं। देखिए मेरा बात अभी ध्यान से सुनिए कि अगर b अभी यहाँ है, ठीक है, b को c तक पहुँचने के लिए जितना टाइम लगेगा, ये राफ्ट को भी c तक पहुँचने के लिए उतना टाइम लगेगा। अब ध्यान समझना ऐसा क्यों हो रहा है। b क्या हुआ, b यहाँ पहले यहाँ तक गया, फिर घूम के फिर यहाँ तक आया, और ये जो राफ्ट है अपना धीरे धीरे यहाँ तक गया। तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही टाइम में मिल रहे हैं सी पे, ये क्वेश्चन पे दिया गया है एक ही टाइम पे। तो यहाँ टाइम क्या हो जाएगा, सेम होगा। ठीक है, अगर बात आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा पॉज करिए, मैं जो बात बोल रहा हूँ फिर से रिपीट करके सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, टाइम कंजर्व होगा। अब ध्यान से देखना टाइम कैसे कंजर्व होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ जो बी है, बी छोड़ दो, अभी जो हमारा ओरिजिनल डायग्राम है वहाँ देखते हैं। अब देखिए ए यहाँ से यहाँ तक जो है उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर। और यहाँ से यहाँ तक जो है, हम यहाँ से यहाँ तक हमने टी मान चुका है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बोट को कितना टाइम लग रहा है, बोट को 1 आवर लग रहा है और ये टी टाइम लग रहा है। अब इक्वल टू, ये तो बोट का हो गया। अब राफ्ट का देखते हैं। अब राफ्ट का क्या है कि राफ्ट हमारा 6 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और इस पर कौन सा वेलोसिटी अकेला है, वी आर, जो कि क्या है, फ्लो का वेलोसिटी। हमने जस्ट अभी इसको अभी पढ़ा है ना। तो वी आर जो है यहाँ हमारा जो है, यहाँ हमारा 6 किलोमीटर हमारा हो गया डिस्टेंस, और हमारा जो स्पीड हो गया वो है वी आर। तो हमारा टाइम ही निकल गया। तो इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाता है वी आर प्लस वी टी, सॉरी वी टी नहीं, वी आर इंटू टी, वी आर इंटू टी इक्वल टू 6। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब हमारा पहला इक्वेशन भी मिल गया, दूसरा इक्वेशन भी मिल गया। अब इसको एलिमिनेट करना है। देखिए अभी हमको सिर्फ सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन है, हम पहले लिख लेते हैं v प्लस वी आर इंटू 1 दिया था, जो कि 1 का कुछ वैल्यू नहीं है, तो लिख देते हैं 6 प्लस v माइनस वी आर इंटू टी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा v प्लस वी आर इक्वल टू 6 प्लस वी टी माइनस वी आर इंटू टी। अब देखिए 2 को थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए 2 को अगर करेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि वी आर टी जो है ये हो जाएगा 6 माइनस वी आर। अब देखिए कि यहाँ क्या करेंगे, अब हमको वी आर का वैल्यू मिल गया है ना, हमको अभी क्या मिल गया, वी आर का वैल्यू, सॉरी वी आर टी का वैल्यू। तो v प्लस वी आर को वी आर लिख लेते हैं, 6 प्लस वी टी माइनस, अब देखिए कि इस जगह में हम पुट कर देंगे वी आर। सिंपल है, इसमें कुछ बस ये वाला जो वैल्यू है अभी यहाँ पुट कर दिए। तो अब देखिए v प्लस वी आर इक्वल टू 6 प्लस वी टी माइनस चलो प्लस वी आर माइनस 6। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, तो हमको मिला कि v इक्वल टू वी टी। अब v से v उड़ गया है ना, और t इक्वल टू हमारा आ गया 1 है ना। अब देखिए हमारा t इक्वल टू 1 आया। ठीक है, अब t इक्वल टू 1 आने के बाद हम क्या करते हैं कि पुट कर देते हैं, यहाँ हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं t इक्वल टू 1, वी आर प्लस वी आर इंटू 1, मतलब वी आर ही बचा, इक्वल टू 6। तो 2 वी आर इक्वल टू 6
तो इसको हम लिख सकते हैं वी आर इक्वल टू 6/2, दैट इज वी आर इक्वल टू 3। मैंने एक एक स्टेप करके आपको बताया कि मैंने कोई भी स्टेप मिस नहीं किया आई थिंक। तो ये वी आर जो है हमारा फ्लो वेलोसिटी है जो हमको निकालने बोला था। तो ये हमारा क्या आ गया 3। इसको किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, ये क्या होगा किलोमीटर पर आवर होगा, क्यों ना हम सारे ही किलोमीटर में कन्वर्ट किए और ये जो 60 मिनट है उसको भी हमने 1 आवर ले कन्वर्ट किया, ठीक है। तो 3 किलोमीटर पर आवर जो है हमारा फ्लो वेलोसिटी हो जाएगा, जो कि रिवर का वेलोसिटी होगा। आई होप यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी का जो क्वेश्चन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और इसका जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव के फॉर्म में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।